मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम कपिला शाह है। मैं आपको इस साल एकेडमिक ईयर 2020-21 में हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा हिंदी चैप्टर, हिंदी की बुक युवक भारती, जिसका PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी। उसमें अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप PDF में अपनी बुक खोलकर देख सकते हैं। इसमें कुल 18 पार्ट दिए हैं, गद्य पद्य सब मिला के। तो हम अब पहला पाठ स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है नवनिर्माण। ये एक त्रिलोचन जी की रचना है। इसमें त्रिलोचन जी ने नए निर्माण के बारे में बताया है। आइए हम बढ़ते हैं अपनी कविता की ओर। आज हमारा पहला पाठ है नवनिर्माण, जिसके रचयिता है त्रिलोचन। नवनिर्माण ये एक कविता है जो त्रिलोचन जी ने लिखी है। स्क्रीन पर आपको यहाँ पर त्रिलोचन जी की उनका चित्र दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए त्रिलोचन जी ने इस नवनिर्माण कविता में क्या बताया है। ये कविता एक चतुष्पदी है। चतुष्पदी का मतलब होता है सीनेट। सीनेट मतलब एक दूसरे से जुड़े रहना। अब ये चतुष्पदी क्या होता है, ये जब मैं ये आपको कविता पढ़ाऊँगी तो मैं आपको आगे बताऊँगी। अब पहले हम देखते हैं इनका परिचय, इनकी जानकारी। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को हुआ। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ था। इनकी मृत्यु 9 दिसंबर 2007 नई दिल्ली में हुई। इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है और इन्हें भाषाओं का ज्ञान, अरबी और फारसी भाषाओं का ज्ञान था। ऐसे तो ये बहुत सी भाषा में माहिर थे, पर इन्हें और भी भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी के अलावा वे अरबी और फारसी भी जानते थे। ये कार्यरत पत्रकारिता यानी न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, लोक भाषा, साहित्य से जुड़े रहना, ये सब इनका काम था। इनकी प्रमुख रचना है धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, ये एक कविता संग्रह है। देश काल कहानी संग्रह है और दैनंदिनी, ये एक इनकी डायरी लिखी है। इन्हें बहुत से पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान तथा शलाका सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। अब हम आते हैं हमारी कविता की ओर। वैसे तो इनका मूल नाम वासुदेव था, पर इन्होंने अपना उपनाम त्रिलोचन रखा है। अब देखिए हम बढ़ते हैं कविता की तरफ। लेखन का परिचय। त्रिलोचन जी ने आपके समक्ष जो रचना प्रस्तुत की है वह चतुष्पदी है। चतुष्पदी, इसमें 4 चरण होते हैं, मतलब यह चौपाइयों की भांति होता है, या फिर यह कहे तो गलत नहीं, यह 4 पंक्ति की होती है। यह 4 पंक्ति की होती है। यह तुकबंदी की तरह होता है। तुकबंदी का अर्थ है तुक मिलाने वाला या जोड़ने की क्रिया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ इनकी ध्वनि, भाव और भाषा तथा सौंदर्य का अभाव एक दूसरे से जुड़ा होता है और इसमें विचार और भाव स्वतंत्र रूप से पूर्ण होते हैं। मतलब चतुष्पदी वो होता है जो पहला पद, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी और चौथी, पहली और दूसरी उसमें सेम मतलब एक जैसे भाव दिखे रहते हैं और चौथी में भी लगभग सेम ही रहता है, और जो तीसरी लाइन रहती है वो अपने आप में संपूर्ण रहती है। उसे हम चतुष्पदी कहते हैं। इसे सीनेट भी कहा जाता है इंग्लिश में। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें 4 चरण होते हैं और ये चौपाइयों की भांति होती है। अब हम बढ़ेंगे कविता की ओर। जो चतुष्पदी की रचना करते हैं
ऐसे कवि आशावादी दृष्टिगोचर होते हैं, मतलब यहाँ मनुष्य की आशाओं को बांध कर रखते हैं और अपने कदम कभी ना पीछे लेने के लिए कहते हैं, साहस बांध कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यह सब इस चतुष्पदी में बताया गया है। आज आधुनिक युग में मनुष्य के लिए संघर्ष करना बहुत अनिवार्य हो गया है और किस प्रकार संघर्ष करके अंधेरे को दूर किया जा सकता है, यह रूप इसमें स्पष्ट किया गया है। जीवन में मुश्किल, अत्याचार या विभिन्न प्रकार के दुखों से बाहर निकलने का साहस भी इसमें बताया है और विजय और अपने नए मनोबल साहस के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। समाज में समानता ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। ये इस पाठ में, कविता में बताया गया है। अब देखिए, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। अब इसमें ये किसे संबोधित कर रहे हैं? ये कवि त्रिलोचन जी इस धरा पर, मतलब धरती माँ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुमने मुझे एक नया विश्वास दिया है, एक भरोसा दिया है कि मैं अपने मन में ठंडी या गहरी सांस लेने में समर्थ हूँ। तुमने ही मुझे ये जन्म दिया है और इस कवि इसे हमेशा, और कवि कहते हैं कि मैं इसे हमेशा इस भूमि या इस धरा पर संभाल कर रखूँगा, क्योंकि तुमने यह खुला आकाश, तुम्हारी इस धरोहर को मैं हमेशा सुरक्षित और संभाल कर रखूँगा, और क्योंकि तुमने यह खुला आकाश, अंबर मुझे दिया है। क्योंकि हम मनुष्य इस धरती से जुड़े हैं और यही हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ले जाता है, इसलिए मैं इसे संभाल कर रखूँगा। उसके बाद सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाएं, कहीं भी उड़ जाएं, भूमि को हम छोड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, इसमें वे बताते हैं कि सूत्र मतलब एक तरह का, आप समझ लीजिए, कोई धागा या डोरी जिसमें हम सब बंधे हैं। इसे हम इतनी आसानी से हम तोड़ नहीं सकते। अब वह चाहे एक दूसरे से प्रेम का हो या फिर आपसी रिश्ता हो या एकता का जो भी हो, जब चाहो उसे तोड़ा नहीं जा सकता। अगर एक बार टूट गई तो कितना भी उपाय करो, इसे पुनः फिर जैसा, पहले जैसा नहीं जोड़ सकते हैं। कई बार विचार करें, व्योम, यहाँ व्योम का मतलब है आकाश, तो उसमें वह बता रहे हैं कि अर्थात कोई भी फैसला लेने से पहले कई बार विचार करें। व्योम, इसे खुले आसमान या आकाश में कहीं भी चले जाओ, लेकिन कहीं भी किसी भी कोने में उड़ो, परंतु इस भूमि को छोड़कर आप कहीं नहीं जा सकते। हमें इस मातृभूमि पर रहना है, तो किस बात का अहंकार है, किस बात का क्रोध, इन सभी पर हमें संयम रखना है और सभी चीज़ों पर हमें विश्वास रखना ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर जो दिया है, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते और तोड़कर हम इसे जोड़ नहीं सकते, तो एक रहीम जी का दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जैसे रहीम दास जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी धागा है वो एक बार अगर टूट गया तो फिर वो टूटने से वापस पहले जैसा नहीं जुड़ सकता, और अगर वापस जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, वह पहले जैसा नहीं रहता। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े। अगर टूट गया है तो फिर वो पहले जैसा नहीं जुड़ सकता, और अगर जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो उसी तरह यहाँ पर बताया है कि हम यह सूत्र नहीं तोड़ सकते, और अगर तोड़ दिए तो हम इसे जोड़ नहीं सकते। चाहे हम कितने भी ऊंची उड़ान उड़े, कितने भी ऊपर उठे, लेकिन हम अपनी मातृभूमि से
हमें जुड़े रहना है, हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह सच यथार्थ है, मतलब यह सच है, जब तुम आगे की तरफ चलोगे या बढ़ोगे तो रास्ते में तुम्हें अंधकार मिलेगा, बहुत सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। क्योंकि सफलता आसानी से नहीं मिलती है, तुम्हें रोकने के लिए घेराव किया गया है, इतनी आसानी से तुम अपने मार्ग पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन तुम्हारे राह में चाहे कितने भी कांटे होंगे, लेकिन यह कार्य भी है, तुम्हारा काम है, तुम्हारे पास बहुत, लेकिन तुम क्या कर सकते हो। हाथ पर हाथ धरे बैठने से अच्छा है कि आगे की तरफ अपने कदम बढ़ाओ, भले ही सामने कितना भी अंधकार क्यों न रहे। उसे पार करके डरे बिना तुम सफलता प्राप्त करोगे तो सफलता तुम्हारे पास होगी। मतलब सत्य है और राह में अंधेरा भी है, लेकिन रोक देने के लिए घेरा है। आपको चारों तरफ से लोगों ने रोकेंगे और आपको घेरेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, काम करना है तो हाथ पर हाथ धरे रहकर नहीं बैठना है, काम भी करना है तो तुम करोगे क्या, बढ़ चलो, सामने अंधेरा है, तुम अपनी राह पर चलते रहो, सामने चाहे कितना भी अंधेरा है, आप अपने सत्य की राह पर चलोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, यहाँ पर त्रिलोचन जी कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि अगर तुम्हें बल मतलब ताकत और शक्ति प्राप्त है तो तुम बलवान बनो। अगर तुम्हें शक्ति प्राप्त है या तुम बलवान हो तो वह दूसरों को सताने के लिए नहीं है, बल्कि वह शक्ति तुम्हें इसलिए प्रदान की गई है ताकि तुम किसी पीड़ित निसहाय व्यक्ति जो हो उसे बचाने में उसकी मदद करने के लिए तुम्हें वो शक्ति मिली है। तुम अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करो। अगर तुम्हें शक्ति ताकत मिली है तो तुम सभी लोगों की शक्ति बनो। उठो और चलो सभी को न्याय दिलाने के लिए। जहाँ में अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनकी ताकत बनो। मतलब बल नहीं होता किसी को सताने के लिए, तुम्हें जो शक्ति दी है, ताकत दी है, वो किसी को सताने के लिए नहीं दी है, बल्कि वह किसी पीड़ित को बचाने के काम में लाओ। अगर आपको बल मिला है तो आप किसी की ताकत बनो सबके लिए। उठो और जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो आप उन्हें न्याय दिलाने के लिए काम में आओ। आगे कवि कहते हैं, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। मतलब इसमें कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति या मनुष्य को अपने लक्ष्य या मंजिल का पता होता है, वही मनुष्य अपनी राह में आने वाले हर मुश्किल विपदाओं को सह सकता है, और जब उसे अपनी मंजिल प्राप्त हो जाती है तब वह अपनी इस सिद्धि को हासिल कर लेता है। कार्यफल मतलब यहाँ पे बताया है कि कोई भी इंसान अपनी कार्यफल की प्राप्ति से सफलता या ऊंचाइयों को घोर तपस्या के साथ जब वह पूर्ण करता है तो वह उस ऊंचाइयों के शिखर पर बैठकर अपना तजुर्बा, अपनी सफलता का इतिहास सबको बताता है कि किस प्रकार उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। यह जो लक्ष्य है उसे आसानी से प्राप्त नहीं हुआ है, और यही इतिहास वह सदैव दूसरों को भी बताता है। मतलब कि जिसको मंजिल मिली है उसे उसके पथ के संकट में जितने भी पथराव आए हैं, उसमें जितने भी संकट है वो सभी सहता है, और एक दिन वह इतना निपुण हो जाता है, इतना सिद्ध हो जाता है कि वह शिखर पर बैठकर अपना इतिहास बाकी लोगों को बताता है।
प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। यहाँ पर त्रिलोचन जी कहते हैं कि प्रीति की राह पर चले आओ मतलब प्रेम के मार्ग पर तुम बढ़े चले आओ। नीति मतलब कि आचार व्यवहार के मार्ग पर चले आओ। प्रेम और नीति का संकेत केवल तुम्हारे लिए ही नहीं अपितु वह सबके लिए एक समान है। गीति मतलब विश्व, एक गीत या फिर यूनिवर्स मतलब गीत की राह शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। इस मार्ग पर बढ़कर चले आओ अर्थात प्रेम और उचित निर्णय लेने की क्षमता जिस मनुष्य के पास है उसका शुभ समय वहीं से प्रारंभ हो जाता है। तब व्यक्ति को उस रास्ते पर केवल बढ़ते चलना है। मतलब कि आप अपने प्रीत की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चलते जाओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है अर्थात गीत की राह पर चलते चले जाओ। जिस तरह मनुष्य के पास उचित निर्णय लेने की क्षमता है उसी तरह शुभ समय उसका वहीं से प्रारंभ हो जाता है। मतलब प्रेम से उसे अपना सब काम करना चाहिए, तभी व्यक्ति को उस रास्ते पर केवल बढ़ते ही चलना है। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। आज के समय में नर और नारी को समान माना है। ऐसा कहा जाता है कि नारी भी पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें बता रहे हैं त्रिलोचन जी कि दोनों संगी है, मित्र और साथी है, साथ चलने वाले हैं। मित्र साथी दोनों मिलकर काम करें मतलब नर और नारी दोनों मिलकर काम करें तो वे एक दूसरे के पूरक बने, तभी घर स्वर्ग बन सकता है। तो कवि ने प्रगतिशीलता के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में स्त्री और पुरुष दोनों को समान स्तर प्रदान किया है। दोनों के एक साथ होने पर श्रम और संघर्ष से ही इस तुच्छ मानसिक रोगग्रस्त समाज को सुधारा जा सकता है और विकसित किया जा सकता है। दोनों साथ निकलेंगे आज के नर नारी और सारे कांटों का ताज एक साथ सहेंगे। दोनों संगी है और दोनों साथी है मतलब कोई भी छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा नहीं है। जितना ही पुरुष को अधिकार है उतना ही नारी को भी अधिकार है। तो दोनों एक दूसरे के संगी साथी है। सहचर मतलब होता है साथ चलने वाला, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ चलने वाले हैं, तभी हमारे समाज में कुछ बदलाव आएगा। और अब रचेंगे समाज नर और नारी, जो लोगों की मानसिक रोगग्रस्त जो समाज है उसे सुधारा जा सकता है। इससे लोगों की मानसिकता बदली जा सकती है। अब जाके वे वो समाज में कुछ बदलाव ला सकते हैं। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूँ अतीत का भी गीत अच्छा था। अब इसमें देखिए वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था। प्राण मतलब यहाँ पे बताया है जीवात्मा, और मीत मतलब बताया है कि साथी और दोस्त। गीत मतलब यहाँ पे स्वर पद या ताल से संबोधित किया है, और अतीत मतलब जो घटना घट चुकी है उसके बारे में बताया है। तो इसमें बता रहे हैं कि वर्तमान बोला अतीत अच्छा था। वर्तमान क्षण के यथार्थ को पूर्णतः समझ पाना तभी संभव है जब हम भूतकाल में घटित हुई सभी बातों को एक सपना मान लें। जब आप अब तक घटित सब बातों को सपना मानकर छोड़ देते हैं तब एक खुले मन से सत्य को समझ सकते हैं। ईश्वर इस प्राण को जीव आत्मा के उपयोग के लिए प्रदान करता है। कवि ने कहा है कि मुझे इसी जीव आत्मा की राह पर जो मित्र मिले वे सभी अच्छे थे, और जो मित्र मिले वे सभी अच्छे थे।
क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और आने वाला समय मेरे इस जीवात्मा मृत शरीर के गुणगान चारों ओर गाएगा। और जो समय बीत गया उसका भी स्वर काफ़ी सुंदर था। और सपने में कई बार हम ऐसी घटना देखते हैं जो हमारे भूतकाल से जुड़ी हुई होती है, या फिर वो देखते हैं कि जो आने वाला भविष्य में होने वाला है। मतलब हमारा जो वर्तमान है, वर्तमान बोला कि अतीत अच्छा था, लेकिन प्राण के पथ पर, मतलब जीवात्मा के पथ पर मीत अच्छा था। मीत मतलब जो हमें साथी मिला था, जो हमारा दोस्त था, मित्र था, वह अच्छा था। लेकिन गीत मेरा भविष्य गाएगा। जो मेरा गीत है वो क्या आगे आने वाले कल बताएगा, मतलब वो भविष्य गाएगा। यूँ अतीत का भी गीत अच्छा था, लेकिन जो कल बीत चुका है, अतीत है जो बीत चुका था, उसका भी गीत अच्छा था। तो यह इस तरह त्रिलोचन जी ने हमें बताया है नवनिर्माण के बारे में। यह कविता चुनी हुई कविता संग्रह से ली गई है। अब इसमें आपको अगर कुछ डिफ़िकल्टी है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपकी कविता समाप्त होती है। धन्यवाद। स्वाध्याय में जो आपको प्रश्न दिए हैं, जैसे कृति पूर्ण कीजिए, बल इसके लिए होता है जिस मंजिल का पता रहता है वह, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, रस स्वादन, जो कुछ भी स्वाध्याय में आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक बनानी है। उसमें वो सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। और जो भी नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी।